ओम नमो नारायण भक्तों, जय श्री राम प्रिय भक्तों। आप सभी को हिंदू नव वर्ष की प्रथम पूर्णिमा यानी कि चैत्र पूर्णिमा और संकट मोचन श्री हनुमान जन्मोत्सव की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण, चमत्कारिक एवं ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में समस्त पापों का नाश करने वाली, मनवांछित फलों को प्रदान करने वाली और भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी चंद्रदेव के साथ साथ कलयुग के जागृत देव श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा प्राप्त करवाने वाली चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती किस दिन मनाई जाएगी। क्योंकि इस बार हनुमान जयंती और चैत्र पूर्णिमा की तिथि को लेकर लोगों के बीच काफ़ी भ्रम और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई 1 अप्रैल तो कोई 2 अप्रैल को पूर्णिमा की सही तारीख बता रहा है। लोगों के बीच यह जानने की उत्सुकता और बढ़ गई है कि व्रत किस दिन रखें, स्नान दान कब करें, उदया तिथि का क्या महत्व है और हनुमान जन्मोत्सव किस दिन मनाएं। इसके साथ ही आज हम जानेंगे हनुमान जी को प्रसन्न करने के कुछ अचूक और विस्तृत उपाय, संपूर्ण पूजा विधि और एक बेहद ही दुर्लभ एवं विस्तृत पौराणिक कथा। इसलिए भक्तों, निवेदन है आपसे आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वीडियो को थोड़ा समय निकालकर शुरू से बिना भगाए अंत तक जरूर देखना। निश्चित रूप से आपकी सारी उलझन, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आपको मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप इस पावन तिथि पर अपने और अपने संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी और बजरंग बली की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट सेक्शन में जय श्री राम और ओम नमो नारायण लिखकर आपके अपने चैनल शिव शक्ति टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की पूर्णिमा का अपना एक अलग ही और विशिष्ट महत्व है। यह हिंदू नव वर्ष की पहली पूर्णिमा होती है। इस दिन जहां एक ओर भगवान सत्यनारायण यानी श्री हरि विष्णु की पूजा का विधान है, पवित्र नदियों में स्नान और दान का विशेष महत्व है, वहीं दूसरी ओर इसी पावन तिथि पर रुद्रावतार श्री राम भक्त हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। इसीलिए इस दिन भक्ति की दोहरी धारा बहती है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करता है, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देता है और हनुमान जी के समक्ष शीश नवाता है, उसके जीवन से बड़ा संकट, रोग, दोष और दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। ये पावन तिथि साधक को मानसिक शांति, आर्थिक समृद्धि और सभी प्रकार के भयों से मुक्ति दिलाती है। भक्तों, आप पूरे विस्तार से श्रवण करते हैं उस परम पावन कथा का जो यह सिद्ध करती है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन श्री हरि और हनुमान जी की उपासना एक साथ क्यों इतनी अधिक फलदायी मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में माता अंजना और वानर राज केसरी को विवाह के कई वर्षों बाद भी जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो वे अत्यंत दुखी रहने लगे। तब मतंग हर्ष के परम शिष्य और एक महान तपस्वी ने माता अंजना को वन में जाकर कठोर तपस्या करने का मार्ग सुझाया। माता अंजना ने घोर जंगल में जाकर भगवान शिव की घोर और निराहार तपस्या आरंभ कर दी। वे दिन रात केवल नमः शिवाय का जाप करती रहीं। कई वर्षों की इस अत्यंत कठोर तपस्या से भगवान आशुतोष प्रसन्न हुए और उन्होंने माता अंजना को दर्शन देकर एक अत्यंत बलशाली, चिरंजीवी और तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया। उसी समय दूसरी ओर स्वर्गलोक में देवतागण अत्यंत चिंतित थे, क्योंकि पृथ्वी पर रावण और अन्य असुरों का आतंक चरम पर पहुंच गया था। तब सभी देवता गण मिलकर चैत्र मास की पूर्णिमा के शुभ अवसर पर क्षीर सागर पहुंचे और वहां भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा और स्तुति करने लगे, ताकि भगवान विष्णु पृथ्वी पर रावण का वध करने के लिए अवतार लें। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने चैत्र पूर्णिमा के उसी परम शुभ दिन यह घोषणा की कि वे शीघ्र ही अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में अवतार लेंगे। जब भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार लेने का निश्चय किया, तब उनके परम भक्त भगवान शिव ने भी प्रभु श्री राम की निस्वार्थ सेवा करने का दृढ़ संकल्प लिया। शिव जी ने विचार किया कि वे किस रूप में अपने आराध्य की सेवा कर सकते हैं। तब चैत्र पूर्णिमा के उसी परम पावन और सिद्ध मुहूर्त में, जब पूरी सृष्टि विष्णु स्तुति से गुंजायमान थी, भगवान शिव ने अपने एकादश रुद्रावतार का तेज पवन देव यानी वायुदेव को सौंपा। जब माता अंजना शिव जी की आराधना में लीन थी,
तब वायुदेव ने भगवान शिव के उस परम दिव्य और कल्याणकारी अंश को माता अंजना के कान के माध्यम से उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। और इसी प्रकार चैत्र पूर्णिमा के उस अत्यंत शुभ और पावन दिन मंगल बेला में भगवान विष्णु के सबसे बड़े सेवक और शिव के रुद्रावतार महाबली श्री हनुमान जी का अवतरण हुआ। उनके जन्म लेते ही पूरी प्रकृति झूम उठी। स्वर्ग से सभी देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने मंगल गान किया और यह वरदान दिया कि जो भी भक्त चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान शिव के अंश श्री हनुमान जी की आराधना करेगा, उसके जीवन में कभी अकाल मृत्यु भय या दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगा। भगवान विष्णु उसे समस्त सांसारिक सुख समृद्धि देंगे और हनुमान जी एक रक्षक बनकर हर विपत्ति से उसके परिवार की ढाल की तरह रक्षा करेंगे। इसी कारण चैत्र पूर्णिमा का व्रत और हनुमान जी की भक्ति कलयुग में सबसे शीघ्र फल देने वाली मानी गई है। भक्तों, चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव के दिन आहार और आचरण में पूर्ण सात्विकता और संयम अत्यंत आवश्यक है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का विचार। इस विशेष और चमत्कारिक दिन पर हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में कुछ अत्यंत अचूक और प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं, जिन्हें पूर्ण श्रद्धा से करने पर जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां और अटके हुए कार्य चुटकियों में सिद्ध हो जाते हैं। पहला सबसे बड़ा उपाय है चमेली के तेल का। इस दिन संध्या काल में किसी भी प्राचीन हनुमान मंदिर में जाएं और वहां चमेली के तेल का एक मुखी या चौमुखी दीपक जलाएं। ध्यान रहे कि उस दीपक में रुई की बत्ती की जगह लाल कलावे मौली की बत्ती बनाकर लगाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। वहीं बैठकर 108 बार ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय नौकरी, व्यापार और कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त करने के लिए अचूक माना गया है। दूसरा अत्यंत प्रभावशाली उपाय है चोला चढ़ाना। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर बजरंग बली को शुद्ध चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर उसका चोला पूरे भाव से अर्पित करें और उन्हें चांदी का वर्क भी लगाएं। ऐसी मान्यता है कि चोला चढ़ाने से बड़ा शारीरिक कष्ट, गंभीर बीमारियां, शनि की 7.5 ढैया और सभी प्रकार के नवग्रह दोष हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। यदि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी बाधा आ रही हो, विवाह में देरी हो रही हो या कर्ज बढ़ता जा रहा हो, तो हनुमान जी को एक मीठा पान अर्पित करें। इस मीठे पान में केवल गुलकंद, सौंफ, खोपरा और चेरी होनी चाहिए। इसमें चूना, सुपारी या तंबाकू बिल्कुल भी ना हो। इस पान में एक लौंग का जोड़ा लगाकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें और अपनी मनोकामना उनके कान में कह दें। यह एक रामबाण उपाय है जिससे हनुमान जी तुरंत पीड़ा उठाते हैं। इसके साथ ही एक और महा उपाय है राम नाम की माला का। इस दिन 108 साफ और साबुत पीपल के पत्ते लें, उन्हें गंगा जल से धोकर पवित्र कर लें। फिर अष्टगंध या लाल चंदन को चमेली के तेल में मिलाकर एक अनार की कलम से हर पत्ते पर राम लिखें। इन पत्तों की एक माला बनाकर हनुमान जी को पहनाएं। ऐसा करने से भक्त के जीवन में धन संपदा, सुख शांति और ऐश्वर्य की कभी कोई कमी नहीं रहती और स्वयं महालक्ष्मी उसके घर में वास करती है। तो भक्तों, अब जानते हैं सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में, जिसका आप सभी वीडियो की शुरुआत से ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सही तिथि जानने से पूर्व निवेदन है, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिख दें। प्रिय भक्तों, इस बार 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को लेकर जो असमंजस और भ्रम की स्थिति बनी हुई है, उसे बिल्कुल ध्यान से समझें ताकि आपके व्रत का फल निष्फल ना हो। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 1 अप्रैल 2026 दिन बुधवार को सुबह 7:06 पर हो जाएगा और इस पूर्णिमा तिथि का समापन अगले दिन 2 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार को सुबह 7:41 पर होगा। अब क्योंकि हमारे सनातन हिंदू धर्म में उदय तिथि को सर्वोपरि और सबसे प्रधान माना जाता है, यानी सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसी को पूरे दिन के लिए मान्य माना जाता है और उसी के आधार पर व्रत व त्यौहार मनाए जाते हैं। 1 अप्रैल को जब सूर्योदय होगा उस समय चतुर्दशी तिथि रहेगी और पूर्णिमा सुबह 7:06 के बाद लगेगी, जबकि 2 अप्रैल को सुबह सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि पूर्ण रूप से विद्यमान रहेगी। इसीलिए उदय तिथि की प्रबल मान्यता और शास्त्रों के सटीक नियमों के अनुसार इस साल 2026 में चैत्र पूर्णिमा का पावन व्रत, पवित्र नदियों में स्नान दान और श्री हनुमान जन्मोत्सव का महापर्व 2 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार को ही मनाया जाएगा।
1 अप्रैल को यह व्रत बिल्कुल भी नहीं रखा जाएगा। तो भक्तों, आप सभी निश्चिंत होकर और बिना किसी संशय के 2 अप्रैल 2026 को ही पूरे हर्षोल्लास के साथ हनुमान जयंती मनाएं और पूर्णिमा का व्रत रखकर श्री हरि विष्णु और चंद्रदेव की असीम कृपा प्राप्त करें। प्रिय भक्तों, अब शिव शक्ति टीवी के माध्यम से आपको बेहद ही अचूक उपाय बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। यदि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी बाधा आ रही हो, विवाह में देरी हो रही हो या कर्ज बढ़ता जा रहा हो, राम नाम की माला और विशेष पुष्पों की माला का इस दिन 108 साफ और साबुत पीपल के पत्ते लें। उन्हें गंगा जल से धोकर पवित्र कर लें। फिर अष्टगंध या लाल चंदन को चमेली के तेल में मिलाकर एक अनार की कलम से हर पत्ते पर राम लिखें। इन पत्तों की एक माला बनाकर हनुमान जी को पहनाएं। वहीं यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर रोग, शत्रु बाधा या शनि की 7.5 से अत्यंत पीड़ित है, तो उसे चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती के इस पावन अवसर पर हनुमान जी को अकवन, आंख या मदार के फूलों या पत्तों की माला अवश्य पहनानी चाहिए। अकवन की माला पहनाने से बड़ा तांत्रिक दोष, नज़र दोष और ग्रहों की पीड़ा तुरंत शांत हो जाती है। इसके अलावा क्योंकि हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं और श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए हनुमान जी को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है। इस दिन यदि आप एक 108 तुलसी के पत्तों की माला बनाकर हर पत्ते पर राम राम बोलते हुए उसे हनुमान जी के गले में धारण करवाते हैं, तो इससे भक्त के जीवन में धन संपदा, सुख शांति और ऐश्वर्य की कभी कोई कमी नहीं रहती और स्वयं माँ लक्ष्मी उसके घर में वास करती है। हनुमान जी तुलसी की माला से इतने प्रसन्न होते हैं कि वे अपने भक्त को हर विपत्ति से बचाने का संकल्प ले लेते हैं। चैत्र पूर्णिमा का दिन सनातन परंपरा में अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। यह दिन केवल एक तिथि नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा का ऐसा संगम है जब भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा विशेष रूप से पृथ्वी पर बरसती है। इस दिन यदि सच्चे मन, श्रद्धा और विधि विधान से श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाए तो जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का द्वार स्वतः खुलने लगता है। माता लक्ष्मी जो धन, वैभव, सौभाग्य और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं, वे ऐसे भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होती हैं जो शुद्ध मन, सच्ची भावना और सात्विक आचरण के साथ उनकी आराधना करते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन स्नान का विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, अन्यथा घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। स्नान करते समय मन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए यह भावना रखनी चाहिए कि आपके समस्त पाप और नकारात्मकता जल के साथ बह रही है और आप एक नई ऊर्जा के साथ शुद्ध होकर पूजा के लिए तैयार हो रहे हैं। स्नान के बाद स्वच्छ और हल्के पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह रंग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को प्रिय है। पूजा के लिए घर के मंदिर या किसी स्वच्छ स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। ध्यान रखें कि पूजा स्थल पूरी तरह साफ और शांत होना चाहिए, क्योंकि जहाँ स्वच्छता और शांति होती है वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है। दीपक जलाकर पूजा की शुरुआत करें, जिसमें घी का दीपक विशेष फलदायी माना जाता है। दीपक की लौ केवल प्रकाश नहीं देती, बल्कि यह आपके जीवन में अंधकार को दूर करने का प्रतीक भी होती है। इसके बाद भगवान श्री विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, क्योंकि तुलसी उन्हें अत्यंत प्रिय है। वहीं माता लक्ष्मी को कमल का फूल, गुलाब या सुगंधित पुष्प अर्पित करें। ध्यान रखें कि अर्पण करते समय आपका मन पूरी तरह एकाग्र हो और कोई भी नकारात्मक विचार न आए। पूजा के दौरान नमो भगवते वासुदेवाय और हे श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी होता है। मंत्र जाप करते समय ये भावना रखें कि आपके जीवन की दरिद्रता, दुख और अभाव समाप्त हो रहे हैं और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में स्थायी रूप से प्रवेश कर रही है। चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखना भी अत्यंत फलदायी माना गया है। यदि आप पूर्ण व्रत नहीं रख सकते तो फलाहार कर सकते हैं, लेकिन मन और इंद्रियों का संयम रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। केवल भोजन का त्याग ही व्रत नहीं है, बल्कि बुरे विचारों, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ का त्याग करना ही सच्चा व्रत माना गया है। इस दिन जितना हो सके शांत रहें, मधुर वाणी का प्रयोग करें और किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहें। माता लक्ष्मी केवल धन ही नहीं देती,
बल्कि वे वहां निवास करती हैं जहां शांति, प्रेम और सद्भाव होता है। दान का भी इस दिन विशेष महत्व है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों, जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। यह दान केवल दूसरों की सहायता नहीं करता, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। ध्यान रखें कि दान हमेशा विनम्रता और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, बिना किसी अहंकार के। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तब माता लक्ष्मी स्वयं आपके जीवन में अनेक गुना बढ़ाकर लौटाती हैं। इस दिन श्री लक्ष्मी नारायण की कथा सुनना या पढ़ना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। कथा के माध्यम से हमें उनके आदर्श, उनके गुण और उनके आशीर्वाद का महत्व समझ में आता है। कथा सुनते समय केवल शब्दों को सुनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना चाहिए। जब आप धर्म, सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलते हैं, तभी माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से आपके जीवन में बनी रहती है। शाम के समय पुनः दीपक जलाकर आरती करें। घर के मुख्य द्वार पर भी दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि यह माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी स्वच्छता और श्रद्धा होती है, वहां प्रवेश करती है। आरती के समय पूरे परिवार को एक साथ शामिल करें और भक्ति भाव से भगवान का गुणगान करें। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि परिवार में एकता, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का माध्यम भी है। चैत्र पूर्णिमा के दिन अपने घर की सफाई और सजावट पर भी विशेष ध्यान दें। घर में किसी भी प्रकार की गंदगी या व्यवस्था न रखें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। जहां स्वच्छता, सुव्यवस्था और सुंदरता होती है, वहीं समृद्धि का वास होता है। आप अपने घर में सुगंधित धूप या अगरबत्ती का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध और पवित्र बना रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माता लक्ष्मी की कृपा केवल पूजा पाठ से ही नहीं मिलती, बल्कि आपके कर्म, विचार और व्यवहार से भी जुड़ी होती है। यदि आप ईमानदारी से जीवन जीते हैं, दूसरों के प्रति दया और सम्मान रखते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो माता लक्ष्मी स्वतः ही आपके जीवन में स्थायी रूप से निवास करती है। केवल एक दिन की पूजा से नहीं, बल्कि निरंतर अच्छे कर्मों से ही सच्ची समृद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार चैत्र पूर्णिमा का दिन एक सुनहरा अवसर होता है, जब आप सच्चे मन से श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना करके अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आह्वान कर सकते हैं। यदि इस दिन श्रद्धा, विश्वास और सही विधि से पूजा की जाए, तो माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और धन, धान्य, वैभव और खुशियों की वर्षा होने लगती है। यही इस पावन दिन का वास्तविक महत्व है और यही इसका सच्चा फल भी है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और बजरंगबली आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करें, आपके परिवार को रोग मुक्त रखें। इसी मंगल कामना के साथ विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अन्य राम भक्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट में जय बजरंगबली और जय श्री राम लिखना न भूलें।